हमको हमेशा ये लगता है कि टॉपर कोई तो सीक्रेट टेक्निक यूज कर रहा है, कोई तो सीक्रेट रूटीन, कोई तो सीक्रेट टाइम टेबल यूज कर रहा है जिसके कारण इसके इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं। मतलब जिस एग्जाम में भैया मेरे 50 में से 25 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये 50 में से 49, 49.5, कभी कभी 50 लेकर आ रहे हैं, तो कोई तो सीक्रेट रूटीन भैया ये जरूर फॉलो कर रहा है। और अगर वो मुझे पता चल गया ना, तो मैं चाहे पीटी हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे प्री बोर्ड्स हो, बोर्ड्स हो, हर एक एग्जाम में फुल में से फुल लेकर आ जाऊंगा या फिर आ जाऊंगी, बस मुझे पता चल जाए। लेकिन जब भी भैया हम इनसे पूछने जाते हैं कि यार बताना तूने कैसे क्या, बताना इतना नंबर कैसे है, तो हमको घुमा फिरा के कुछ भी बता देता है कि कुछ नहीं यार, ये करा वो करा, थोड़ी देर पढ़ा बस हो गया। तो हमको सीधे जवाब कभी नहीं मिल पाते। तुमको जानना है ना, ये टॉपर ऐसा कौन सा रूटीन फॉलो कर रहे हैं, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी इनके पास में है जो हमारे पास में नहीं है, ऐसा कौन सा टाइम टेबल है, कौन सी टेक्निक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सारे तुम्हारे इन्हीं सवालों का जवाब दिया है। वीडियो के एंड होने तक ये जो टॉपर वाली गुत्थियां तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही है ना, वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि यार मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स की हाफ ईयरली जो है वो सितंबर के अंदर आने वाली है ना। और मैं यही चाहता हूँ कि इस चैनल से जुड़े हुए हर एक बच्चे की हाफ ईयरली जो है वो बहुत तगड़ी जाए। ठीक है, सभी बच्चे आग लगा दें, बिल्कुल बिल्कुल फोड़ के आ जाए, सब ये प्राउडली बोले कि यार हम तबाही फैम के बच्चे और हमने हाफ ईयरली में आग लगा दी, है ना। तो मैं यही चाहता हूँ, और मैं सिर्फ तुमको मेहनत करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैंने हर बैच से ये कहा है और तुमसे भी यही कहूंगा कि हम लोग साथ में मिल के हाफ ईयरली के लिए प्रैक्टिस करेंगे, साथ में मिल के हाफ ईयरली के लिए प्रिपरेशन करेंगे, साथ में मिल के मेहनत करेंगे। ठीक है, ये क्लास 10 जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है यार, और हम लोग साथ में मिल के मेहनत करेंगे। ठीक है, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, हम उस अकॉर्डिंग बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें लेकर आएंगे, है ना, और एग्जाम में आग लगा के आएंगे। चाहे तुम्हारे पीटी में कम मार्क्स आए हो, क्लास टेस्ट में कम मार्क्स आए हो, सभी का बदला हम लोग हाफ ईयरली के अंदर लेकर रहेंगे साथ में मिलकर। इसी के साथ साथ हमारी फैमिली 5 लाख मेंबर्स की होने वाली, बस हम लोग ऐसे पहुंच ही गए। ठीक है, तो अगर आप नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना है, क्योंकि हमारी ये जो फैमिली है हम ट्राई कर रहे हैं कि क्लास 9th और 10th की सबसे बढ़िया, सबसे प्यारी, सबसे बिगेस्ट कम्युनिटी जो है वो बिल्ड कर पाएं। और अगेन अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो कभी भी तुमको रिग्रेट ऐसा फील नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा भैया हमेशा इस जर्नी में तुम्हारे साथ रहेगा, और एग्जाम एंड होने तक हम लोग साथ में मिलकर क्लास 10 के लिए मेहनत करेंगे। तो अगर आप नए हो यार, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग ट्राई करते हैं कि आज के दिन में ही हम लोग 5 लाख सब्सक्राइबर्स, 5 लाख फैमिली मेंबर्स जो है वो हिट कर पाए। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, यहाँ पर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना कि मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर तुम लोगों के लिए नोट डाउन कर रखी है, और एक एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसके अपने तरीके से नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि ये सिर्फ आज नहीं, पीटी में नहीं, हाफ ईयरली में नहीं, पूरे साल काम आएंगे। और मैं तो बोलता हूँ पूरे साल नहीं, आने वाले 3-4 साल तुमको ये चीज़ काम आने वाली है। ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम इसके नोट्स जरूर से बनाओ, अपने सामने लिखो जो मैं तुमको बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2 हिस्सों में चीज़ों को बाइफरकेट किया है, हर एक चीज़ मैंने समझाई है तुमको। तो टॉपर की जगह पर हम लोग टॉपर की बात करेंगे, और एवरेज स्टूडेंट की जगह पर मेरी बात करते हैं। ठीक है, तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं और यहां पर एक टॉपर है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि हम दोनों की लाइफस्टाइल में डिफरेंसेस क्या है, क्या ऐसा डिफरेंट है जो इसके इतने अच्छे नंबर आ रहा है, मेरे नहीं आ रहे। ठीक है जी, तो ऑफकोर्स तुम्हारी क्लास में टॉपर्स होंगे, तुम दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हो, है ना, तो ये तो एक कॉमन फैक्टर है कि दोनों के पास में सेम स्कूल है। इसके पास में भैया बहुत अच्छी अच्छी बुक्स होंगी, देखो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो, है ना। कोई ऐसी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बुक नहीं होती है, सभी बुक, सारी बुक्स जो होती हैं वो आपके इसी एनसीईआरटी के कंटेंट के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है। तो हो सकता है कि उसके पास कोई बहुत अच्छी बुक होने से शायद उसका एक नंबर आपसे ज्यादा आ जाए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बुक्स भी सारी सेम ही होती है ना, ये बात दिमाग में डाल लो। ऐसी कोई उसके पास में जड़ी बूटी वाली बुक नहीं है जो तुम्हारे पास में नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तो भैया सेम बुक्स वाला फंडा अगेन हो गया, है ना, ये मिथ तुम्हारा मैंने क्लियर कर दिया। भैया उसकी ट्यूशन बहुत अच्छी है, अगेन स्कूल का, ट्यूशन का मुश्किल से 10% कंट्रीब्यूशन रहता है आपकी प्रिपरेशन में, आपके रिजल्ट में। बाकी जो भी कंट्रीब्यूशन रहता है वो तुम्हारा खुद का रहता है। ठीक है, तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता है, वो खुद पर डिपेंड करता है सब। ओके जी, तो ट्यूशन वाला फैक्टर तो चलो हटा ही दो। इसके पास भी दिन भर में 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास में भी 24 घंटे, मतलब मेरे पास में भी 24 घंटे हैं, है ना। तो ऐसा क्या डिफरेंस आ रहा है, अब ऐसा क्या डिफरेंस आ रहा है कि ये इतने अच्छे नंबर ला रहा है, ये नहीं ला रहा, या फिर मैं नहीं ला रहा, है ना, ऐसा क्या डिफरेंस है। तो एक एक करके हम लोग चलते हैं, एक एक पॉइंट मैं यहां पर क्लियर करूंगा। अब नोट्स बनाना चालू कर देना। ठीक है जी, सबसे पहली चीज है यूटिलाइजेशन, है भैया। आप हमको वही घिसी पिटी बातें बताने वाले हो, नहीं, सुनो मेरी बात। देखो क्या है ना, तुमने बहुत सारे अपने टॉपर दोस्तों को देखा होगा कि यार ये ना, ये घूमता भी है बाहर, ये मस्ती भी करता है, फिर भी साला इसके इतने अच्छे नंबर कैसे आ जाते हैं। अब देखो, सबसे बड़ा फर्क होता है यहां पर माइंडसेट और ड्रीम का, है भैया। आप यूटिलाइजेशन से ड्रीम पर पहुंच गए, माइंडसेट पर पहुंच गए, सब लिंक्ड है, मैं तुमको बताता हूं। देखो ड्रीम और माइंडसेट में क्या फर्क होता है।
अगर मैं मेरी बात करूंगा ना, तो मैं एक सपना देख रहा हूं कि यार मुझे 95 लाने, 98 लाने, मुझे लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक सपना है ना। मैं किसी और को देख के, किसी और की सक्सेस को देख के बस ये बोल रहा हूं कि यार मुझे लाना है, लेकिन अगर मैं उसके लिए अपनी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं करता हूं तो वो सिर्फ एक सपना है, वो सिर्फ एक ड्रीम है। ठीक है, सपने देखना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आप उस ड्रीम को माइंडसेट में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक उस ड्रीम का, उस सपने का कोई मतलब नहीं है। अब भैया माइंडसेट क्या होता है? ये जो टॉपर बच्चा है ना, उसके पास ये माइंडसेट है। वो ये माइंडसेट लेकर चल रहा है कि यार मेरा ये गोल है, मुझे यहां तक पहुंचना है, अब इसके लिए मुझे डेली जो भी चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। इसे बोलते हैं माइंडसेट। ठीक है, तो जब सिंपल सी डेफिनेशन है, जब एक सपना आपकी लाइफस्टाइल को गोल ओरिएंटेड बना देता है, उससे हम लोग माइंडसेट बुलाएंगे। ठीक है, यह सबसे बड़ा फर्क है मेरे में और एक टॉपर बच्चे में। ठीक है, कि मेरे पास सिर्फ एक सपना है, मैं सपना लेके चल रहा हूं, ये माइंडसेट लेकर चल रहा है। और मैंने यहां पर नीचे यूटिलाइजेशन क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा है क्योंकि देखो ये टॉपर बच्चा भी मस्ती कर रहा है। ठीक है, तुम भी मस्ती कर रहे हो, मैं भी मस्ती कर रहा हूं, लेकिन इसी के साथ इसने ये फिक्स कर रखा है कि भाई मुझे दिन भर में एक पर्टिकुलर टाइम पढ़ाई को देना है, मतलब देना है, ये इसका माइंडसेट है ना। हम बोलते हैं कि अरे मस्ती भी कर रहा है, फिर इसके अच्छे नंबर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसने दिन भर में एक पर्टिकुलर टाइम अपनी पढ़ाई को डेडिकेट कर दिया है कि भाई मुझे दिन भर में ना 2 घंटे तो पढ़ना ही है, फिर चाहे वो मैं शाम को पढ़ूं, रात को पढ़ूं, सुबह उठ के पढ़ूं, मुझे पढ़ना है, इसके अलावा पूरा टाइम मेरा। ये इसका माइंडसेट है, ये है इसका गोल ओरिएंटेड माइंडसेट। वही हमारा क्या है, हम अगर मस्ती करने लग गए तो मस्ती ही करने लगेंगे, वो कंट्रोल नहीं है ना। अगर फोन चला रहे हैं तो कंट्रोल नहीं है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, इसके पास वो कंट्रोल है। इसी कारण इसके पास ये माइंडसेट है। टॉपर कितने घंटे पढ़ता है? भाई साहब ये सवाल मेरे डीएम्स में, मेल में, टेलीग्राम में, कमेंट्स में, हर जगह मुझे देखने को मिलता है, तेरे टॉपर कितने घंटे पढ़ रहा है? भैया मैं भी उतने घंटे पढ़ूंगा। इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, इससे कुछ भी नहीं होता, मैं तुमको पहली बात तो ये बता दूं। क्या है ना, हमको ये लगता है कि टॉपर दिन भर में 6-6, 7-7, 8-8 घंटे पढ़ रहा है, उसके रूटीन में ना जिंदगी में बस घर पे जाना है, किताबें खोलना है, किताबों में घुसे रहना है, सो जाना है, फिर स्कूल आना है, यही है उसकी जिंदगी में। ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम अगर बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज देखोगे, चाहे वो मैं 10 बोर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अलग अलग एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, सभी ने एक चीज साफ मेंशन कर रखी है कि दे डोंट काउंट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्टडी। ठीक है, दे डोंट काउंट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्टडी। वो एक गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, वो इस चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। तुमको वही घिसी-पिटी चीज लगेगी भैया कंसिस्टेंसी, लेकिन अब इस बात को ध्यान से समझो। ठीक है, मैं जब बात करता हूं, अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, अगर मैं अभी तक ऐसी पढ़ाई कर रहा हूं कि यार आज 2 घंटे पढ़ लिया, कल पढ़ाई नहीं, परसों फिर 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 2 दिन और पढ़ा नहीं। ठीक है, तो ये कैसी है? ये कंसिस्टेंट पढ़ाई नहीं है। वही अगर मैं एक टॉपर की बात करूंगा, वो चाहे कुछ भी हो, हर रोज 2 घंटे तो पढ़ेगा। उसका गोल है कि मुझे वीक में भाई 15 घंटे पढ़ाई करनी है, तो उसके पास उसका दिमाग सेट है पूरा कि मुझे 2 घंटे रोज पढ़ाई करनी है, मतलब करनी है। ठीक है, अब क्या होगा ना, 30 डेज बाद अगर मैं दोनों के सिनेरियोस को कंपेयर करता हूं, ठीक है, यहां पर मैं हूं और यहां पर टॉपर है। ठीक है, 30 दिन बाद अगर मैं दोनों के सिनेरियोस को कंपेयर करता हूं ना, तो मैंने क्या किया, कभी 2 घंटे पढ़ाई की, कभी 1 घंटा की, कभी की नहीं, ऐसे कर करके ना हो सकता है कि शायद मैं अपना 30% सिलेबस कवर कर पाऊं, है ना। वही ये बच्चा 80 से 90% सिलेबस कवर करके बैठा होगा। क्यों? क्योंकि इसने जो पढ़ाई करनी थी वो रोज की, कंसिस्टेंटली की। ठीक है, इसने ये नहीं देखा कि यार आज नहीं करूंगा, कल कर लेता हूं, कल नहीं करूंगा, परसों कर लेता हूं। इसने रोज पढ़ाई की, इसलिए इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। और हम बस खुद को अंधेरे में रखते हैं कि यार आज पढ़ तो लिया है, आज पढ़ाई कर तो ली है ना, अब कल कर लूंगा। हम खुद को अंधेरे में रखते हैं, यही कारण है। और देखो, इसी कारण ये परसेंटेज इतना बड़ा है ना। वही अगर तुम सोचो, तुमने खुद को रोज, मैंने 2 वीडियो डाले इसके पहले, एक मैंने जुलाई से लेकर अपने एग्जाम तक के प्लान का डाला है, उसके अंदर मैंने हर एक चीज बताई है। दूसरा मैंने 30 डेज चैलेंज का डाला है। तुम में से कितने बच्चों ने 30 डेज चैलेंज फॉलो किया, मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। और जिस भी बच्चे ने ये चैलेंज फॉलो करना चालू किया होगा ना, उसको ये सारे चेंजेस अपनी लाइफ में दिखे होंगे। तुम देखना वो वीडियो जरूर से, मैं लिंक नीचे दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इसी कारण से तो ये टॉपर बन पा रहा है और हम नहीं बन पा रहे। इसके पास भाई ऐसा कोई टाइम टेबल थोड़ी है कि ये 6 बजे उठेगा मतलब 6 बजे ही उठेगा, 7 बजे सोना है मतलब 7 बजे ही सोना है। ये ठीक है, अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाता है, लेकिन साथ ही साथ ये कंसिस्टेंसी से काम करता है। हाउ कैन आई बी अ टॉपर एंड फॉलो दिस रूटीन? ये मेरे पास सवाल आता है अगेन कि भैया
आपने ये सब तो बता दिया, टॉपर कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा है ना, टॉपर जो है वो तो फोन कम चला रहा है, वो डिस्ट्रैक्शन से दूर है ना, वो डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट कर देता है, हम नहीं कर पाते, तो हम कैसे टॉपर बन सकते हैं? फिर हम कैसे रोज 2 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। इससे पहले मैं यहां पर तुम्हारी ये वाली बात करता हूं, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी की, ठीक है? इसके बाद मैं लास्ट वाले टॉपिक पे आता हूं। बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलेंगे कि भैया यार टॉपर को ना चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है, हमको नहीं आती, ठीक है? वो चीजें समझ लेता है, हम नहीं समझ पाते हैं। ये फर्क है मेरे टॉपर में, ये कारण है मैं टॉपर नहीं बन पा रहा हूं, ठीक है? मान लेते हैं कोई एक टॉपिक उठाता हूं मैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का, सॉल्ट्स टॉपिक उठाता हूं, ठीक है? यहां पर मैं टॉपर की बात करूंगा, यहां पर मैं मेरी बात करता हूं, जो कि एक ठीक ठाक स्कोर लेकर आ रहा है ना। अब क्या हुआ कि सॉल्ट्स ना, ये बच्चे को एक बार में समझ में आ गया, टॉपर को। अब हम क्या देखते हैं कि यार इसको तो एक बार में समझ में आ गया, मुझे तो समझ में आया ही नहीं, मतलब कि ये हार्ड टॉपिक है। हम क्या करते हैं कि टॉपर की लर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग खुद की लर्निंग कैपेसिटी को जज करते हैं कि यार इसको तो एक बार में समझ में आ गया, मुझे तो आया ही नहीं, मतलब ये टॉपिक टफ है, मतलब मुझे कुछ नहीं आता, है ना? होता है ऐसा, हम हमेशा सोचते हैं। लेकिन इस संसार में बहुत ही फेमस कवि कहते हैं, किसी ने कहा नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, ठीक है? इंपॉर्टेंट है पर चीज कि इस संसार में हर किसी की लर्निंग कैपेसिटी सेम नहीं हो सकती है। हो सकता है कि मैं एक चीज तुमको एक बार बताऊं, 2 बार बताऊं, तुम्हारे समझ में नहीं आए, हो सकता है मुझे तुम्हें 5 बार समझानी पड़ेगी, तब जाके तुमको समझ में आएगी, वही किसी और बच्चे को एक बार में समझ में आ जाएगी। दोनों की लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट है, ठीक है? तो इसको एक बार में समझ में आ गया, तुमको शायद 3 बार में समझ में आएगा, है ना? तुमको शायद 3 बार में समझ में आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पहली बार पढ़ते हैं, दूसरी बार पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता तो गिव अप कर देते हैं। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि मेरी लर्निंग कैपेसिटी थोड़ी सी स्लो है, तो मुझे शायद और 1-2 अटेम्प्ट्स लगेंगे, ठीक है? अब तुमने क्या किया, मुझे पता नहीं इसमें फर्क कहां पर आ रहा है, ठीक है? इसने एक बार में समझ लिया, तुम्हें समझने में 3 चांसेस लगे, ठीक है? 3 बार तुमको समझना पड़ा। अब एग्जाम आई, ठीक है? एग्जाम में सॉल्ट्स का सवाल आया, ठीक है? तुम्हें भी समझ में आ चुका है, इससे भी समझ में आ चुका है, दोनों ने सॉल्ट्स का आंसर लिख दिया और दोनों को नंबर मिल गए। क्या फर्क आया? कुछ फर्क नहीं आया। तुमसे एग्जामिनर ये थोड़ी पूछना आएगा कि तुमने बताओ सॉल्ट्स जो टॉपिक पढ़ा वो कितनी बार में पढ़ा। अगर तुमने एक बार में पढ़ लिया, एक बार में समझ लिया, तो ही तुमको नंबर दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ऐसा बोलेगा एग्जामिनर? नहीं बोलेगा ना ऐसा। उसको तो बस इससे मतलब है कि यार इस बच्चे को सॉल्ट्स आता है, इसने सही लिखा है, उसने टिक मार, तुमको नंबर मिल गए, है ना? इसका मतलब क्या है कि फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है या फिर नहीं आया है। उसके पीछे आपने 4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इसीलिए भाई साहब ये बात समझ लो कि ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है हम में, है ना? अगर इसे एक बार में समझ में आ रहा है, मुझे 3 बार में समझ में आ रहा है, तो मैं 3 अटेम्प्ट्स लगाऊंगा समझने के लिए। अगर मैंने 3 अटेम्प्ट्स लगा दिए, मैं समझ जाऊंगा, मैं इसी की पोजीशन पर आ जाऊंगा फिर से। समझ रहे हो बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हम जनरली समझते हैं ना कि ये टॉपर 2-3 लोगों को तो समझ में आ गया सब कुछ, यार मेरे को तो आ ही नहीं रहा। उनकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, हमारी नहीं है। हमने 2 बार में समझा, 3 बार में समझा, समझ में तो आ गया ना। जब पेपर में आएगा तो लिख तो पाऊंगा ना, और वो भी वही चीज लिखेगा, मैं भी वही चीज लिखूंगा। उसके अगर 50 नंबर आ रहे हैं, मेरे भी 50 नंबर आएंगे, अगर मैंने इस पर ध्यान दिया तो और गिव अप नहीं किया तो। एक बार समझ नहीं आता, 2 बार समझो, 3 बार समझो, 4 बार समझो, कभी ना कभी तो आएगा, ठीक है? एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगाने पड़ेंगे ना, लगा दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, भैया मैं ये टॉपर वाला रूटीन कैसे फॉलो करूं? रूटीन क्या, मैं ये किस तरीके से टॉपर बन सकता हूं? फिर मैं ये किस तरीके से फॉलो कर सकता हूं? देखो, एक बात समझना, ये बहुत डीप मीनिंग वाली बात है, एंड दिस विल हेल्प यू इन योर लाइफ ऑल्सो, है ना? क्या होता है कि आप अपने अराउंड देखोगे कि अगर लेट अस से कि भाई 10,000 लोग हैं एक जगह पे, उसमें से सिर्फ 100 सक्सेसफुल है या फिर 200 सक्सेसफुल है, या फिर हम क्लास की बात करते हैं, ठीक है? हमारी क्लास में लेट अस से भैया 40 बच्चे हैं, है ना? इसमें से सिर्फ 3 टॉपर्स हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि ये 40 के 40 टॉपर नहीं है, सिर्फ ये 3 टॉपर है? भैया इनके पास बुद्धि ज्यादा होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना? आपने जो बोला ये सब वो फॉलो करते होंगे, वो तो करते होंगे। प्लस, ठीक है, दे आर द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। ये अपने आप के खुद के बेस्ट वर्जन हैं। हमारे अंदर भी वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है, लेकिन हम अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए हम सक्सेसफुल नहीं बन पाते। सिंपल सी फैक्ट है, ठीक है? समझ लो इस बात को। इन तीनों ने वो अपना बेस्ट वर्जन बाहर निकाला है कंसिस्टेंसी से, मेहनत से, इस कारण ये टॉपर है और बाकी के बच्चे नहीं हैं, ठीक है? ये सबसे बड़ा फर्क है।
तो तुम अगर सोचते हो ना कि यार मैं भैया कैसे टॉपर बनूं, देखो तुम्हारा कंपटीशन उस टॉपर से अब है ही नहीं। आज अगर तुम्हारे 35 नंबर आए हैं, तुम्हारा कंपटीशन है खुद से कि कल मुझे 40 लाने हैं, फिर मुझे 45 लाने हैं, फिर मुझे 48 लाने हैं, फिर मुझे 49 लाने हैं। ठीक है, ये करते 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 तुम अपने आप का बेस्ट वर्जन बाहर निकालते जाओगे, है ना। हमेशा अपने पुराने वर्जन को जब हराते जाओगे ना, आपका नया वर्जन बनेगा। ठीक है, और नया वर्जन बनेगा और नया वर्जन बनेगा। ऐसे करते 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 आप बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, और हम जो सक्सेसफुल बोलते हैं ना, यार ये बहुत सक्सेसफुल है, ये सभी से बहुत अच्छा है, वो सभी से अच्छा नहीं है, वो कल जो था उससे आज अच्छा है। गेटिंग माय पॉइंट? ये बात नोट डाउन करो, इसको फिर से एक बार रिवाइंड करके प्ले करना कि वो कल जो था उससे वो आज अच्छा है, इसी कारण वो बाकी सबसे इतना अच्छा है। समझ रहे हो? तो आपको बस इस पर फोकस करना है कि आप अपने आप का बेस्ट वर्जन कैसे बनोगे। टॉपर बनना, क्लास में फर्स्ट आना, ये सब सेकेंडरी चीजें होती हैं, है ना। ये अपने आप हो जाएंगी, ये इसका बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, ये इसका बाय प्रोडक्ट है। टॉपर बनना, क्लास में फर्स्ट आना, रैंक लाना, ये बाय प्रोडक्ट है। आपको फोकस इस पे करना है कि मैं कल जो था उससे आज बेटर हूं। ठीक है, इस वीक अगर मैंने हर रोज 1-1 घंटा पढ़ाई किया, अगले वीक में 2-2 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं। लास्ट टेस्ट में अगर मेरे 20 में से 15 आए हैं, इस बार मेरे 20 में से 17 आए हैं, है ना। ठीक है, अब तुम सोचो तुम्हारे 20 में से 17 आ गए, तुम बहुत सारे बच्चों से ऐसे आगे निकल गए क्लास में, है ना। तो ये समझो, ये जो सब लोग हैं ना, दे आर द बेस्ट। और अगेन तुम देखना, अगर मान लो किसी टॉपर के 95% आए हैं, है ना, बाकी क्लास के इससे कम ही आए हैं, फिर भी ये और ट्राई करेगा कि इससे ज्यादा नंबर लेकर आए। क्यों? क्योंकि ही वांट्स टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। अब ये 95% पे, 99 पे क्यों नहीं है, सोचेगा खुद, है ना, और फिर मेहनत डालेगा। अगले एग्जाम में शायद 96 लेकर आएगा। क्लास अभी भी वही है, ये 95 से 96 पे पहुंच गया। हम इसको टॉपर बुला रहे हैं, लेकिन ये अपने आप से कल से एक दिन बेटर है। इसके लिए ये मैटर करता है। उसको तो पता है कि वो टॉपर बनेगा ही, क्योंकि उसकी इतनी मेहनत कोई डालेगा नहीं, लेकिन उसको खुद से भी बेटर बनना है। फिर ये बोर्ड के लिए क्या एम करेगा कि अब मुझे बोर्ड के लिए 99 एम करने हैं, ये और बेटर वर्जन बनेगा अपना। ठीक है, ये अपना और बेटर वर्जन बनने का ट्राई करेगा और कर देगा। हम बोलेंगे अरे तो टॉपर है, वो टॉपर तो है ही, वो तो उसका बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप का बेस्ट वर्जन है, ये देखो पहले। और ठीक है, अब सबसे आखिरी चीज, ठीक है, सबसे आखिरी चीज, शॉर्टर एंड इफेक्टिव स्टडी सेशंस। आप चाहे किसी भी एग्जाम के किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखो, है ना। मैंने इतने सारे बच्चों से बात की, इतने सारे टॉपर बच्चों से बात की है, हर एक से मैंने यही फीडबैक लिया है कि भैया हमने ना हमेशा छोटे और इफेक्टिव स्टडी सेशंस रखे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे आज दिन भर में 8 घंटे पढ़ना है। मैंने बस ये सोचा कि यार मुझे अगले 45 मिनट पढ़ना है, फिर मैं 15 मिनट ब्रेक लूंगा, और इसके मैंने 3-4 रिपीटेशंस कर दिए, तो हो गए दिन में 3-4 घंटे पढ़ाई, मेरा काम हो गया, है ना। तो हर बच्चा जो फोकस्ड होता है ना, वो कभी भी बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे स्टडी सेशंस नहीं कर सकता। इतना इंसान का फोकस ही नहीं बचा अब, है ना। ये रील्स के चलते, शॉर्ट्स के चलते, इतने सारे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के चलते इतना इंसान का फोकस रहा ही नहीं है कि वो 45 मिनट 50 मिनट लगातार बैठा रहे, है ना। तो 2-2 3-3 घंटे तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए हमारा फोकस ये होना चाहिए कि भाई मैं बहुत ही शॉर्ट और इफेक्टिव स्टडी सेशंस पर फोकस करूं, है ना। 35 मिनट पढ़ लिया, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 35 मिनट पढ़ लिया, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 35 मिनट पढ़ लिया, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। ठीक है, ऐसे करते 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 मैंने ट्राई किया कि भाई मैं शॉर्ट और इफेक्टिव स्टडी सेशंस रख रहा हूँ। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टडिंग फॉर लॉन्गर आवर्स। देखो, अगर तुम दिन भर में ऐसे, तुम्हारी एग्जाम आ रही, मान लो तुमने दिन भर में ऐसे 5 सेट्स कर लिए ना, तो भी तुम्हारी 3-4 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी और तुमको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तुम तो बस 35-35 मिनट पढ़ रहे हो, लेकिन इफेक्टिवली दिन भर में तुम 3-4 घंटे की पढ़ाई कर जा रहे हो। ठीक है जी, मेरे बात। दैट बीइंग सेड, आई होप आपने हर एक चीज इस वीडियो में नोट डाउन की होगी। इस वीडियो से बहुत सारे की पॉइंट्स तुम ले जा सकते हो और तुम्हारी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। अगर तुमने मेरा 30 डेज चैलेंज अभी फॉलो नहीं किया है, वो करो, वो इफेक्टिव है, उससे तुमको रिजल्ट मिलेंगे। और जिन बच्चों ने फॉलो किया होगा ना, वो नीचे कमेंट्स में खुद बताएंगे कि भैया हमने स्टार्ट किया फॉलो करना और हमें लाइफ में चेंजेस दिखे। ठीक है, लास्ट वीडियो है वो जाकर देखो, तुमको पता चलेगा। और ये वीडियो में जो चीजें मैंने बताई है वो फॉलो करना चालू करो मेरी जान, बहुत हेल्प करेगा तुमको। विद दैट बीइंग सेड, दिस इज योर अथर्व भैया साइनिंग ऑफ। अगर आप नए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि यार ऐसा ही प्यारा कंटेंट और बहुत प्यारे प्यारे लेक्चर्स तुम लोग के लिए आते रहते हैं और आने वाले हैं। ठीक है जी, लव यू ऑल। और शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को अपने उस दोस्त तक जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो स्ट्रगल कर रहा है अपनी पढ़ाई में, जो डरता है अपनी पढ़ाई से। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करो। ठीक है जी, विद दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, वर्चुअल झप्पी।
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more.